आधी आबादी को देश की नीति निर्माण में पूरा अधिकार देने की नियत के साथ नारी शक्ति वंदन की तरफ सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया, लेकिन नारी शक्ति को नया सम्मान देने वाला यह बिल कल संसद के अंदर सियासत की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने परसीमन को मुद्दा बनाते हुए सरकार का साथ देने के बजाय बिल के खिलाफ वोट देना सही समझा। अंजाम यह रहा कि 54 वोट की कमी की वजह से यह बिल संसद की दहलीज पर ही रुक गया। लेकिन संसद में जो कुछ हुआ उसका रिएक्शन आज पूरा देश देख रहा है। देश के अलग अलग शहरों में विपक्ष के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाएं आज ये आवाज उठा रही हैं कि उनका हक क्यों रोका गया। और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब जल्द ही देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। और इस बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करते हुए इसकी खुद जानकारी दी है। सुनिए। तमिलनाडु की जनता को एश्योर करता हूं, आई एश्योर यू ऑल दैट दिस इज नथिंग द एंड ऑफ अवर फाइट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बीजेपी और एनडीए आपके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के बाद आज रात को 8:30 बजे 8:30 मैं राष्ट्र के नाम अपनी बात बताने वाला हूं। इस विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस संबोधन में नारी शक्ति वंदन पर विपक्ष के रवैये को लेकर विपक्ष को घेर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन से इस मुद्दे को क्या नैरेटिव देंगे और आने वाले दिनों में महिला आरक्षण का मुद्दा क्या विपक्ष के लिए गले की फांस बनेगा। इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि महिला आरक्षण के इस रण के बीच विपक्ष क्या तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के बीच नुकसान उठाएगा। ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब आज हम अपनी चर्चा में तलाशेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले आरक्षण को लेकर छिड़ी सियासी तकरार आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, विपक्षी दलों का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में, और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी। पार्टी का विफलता मत समझे और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना ये तो घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, उसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, वहीं सरकार की तरफ से भी विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन आज होने वाला है 8:30 बजे, उस संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी जा सकती हैं, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, आज प्रधानमंत्री मोदी 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं और कल जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष का रवैया रहा महिला आरक्षण बिल को लेकर, जिस तरह से आज पूरे देश भर में महिला सांसदों के द्वारा, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया और खुद आज प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु पहुंचे थे, जहां पर उनके द्वारा साफ तौर पर विपक्ष को घेरा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात भी दोहराई कि ये लड़ाई की अभी शुरुआत है, ये लड़ाई अभी और आगे जाएगी और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर वो लड़ते रहेंगे।
ये दो तीन चीजों को समझना जरूरी है। पहला तो ये समझ लेना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं तो ये कोई आम बात नहीं है। ये वास्तविकता में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है तब तब कोई बहुत बड़ी बात है तब किया है जब डिमोनेटाइजेशन हर देश के हर एक व्यक्ति को इम्पैक्ट होने वाली चीज थी। उसके बाद अब देखिए कोरोना, देश के हर एक व्यक्ति को इम्पैक्ट होने वाली चीज थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज देश को संबोधित करेंगे, आपने देखा उनकी इमोशनल अपील देखी, आपने उनकी किस तरीके से उन्होंने ये बिल फ्लोर पे गिरने उससे पहले अपनी बात रखी, हाथ जोड़ के कहा मैं क्रेडिट दे दूंगा, सारी बात कह दी। यहाँ तक ये लिख दिया कि मुझसे गारंटी ले लो 50% साउथ वगैरह की तमाम बातों को लेकर, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। आज जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, देखिए इसके राजनीतिक एस्पेक्ट भी हैं और इसके एक जो जिस सामाजिक बदलाव की हम बात करते हैं, जिस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसकी भी बात है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूंगी। जब देश में 2014 में प्रधानमंत्री आए, सबसे पहले शौचालय, ये एक बहुत सुनने में बहुत छोटा बदलाव लगता है पर ये बदलाव बहुत बड़ा है। उस शौचालय बनवाने महिलाओं के पास जब शौचालय नहीं था तो वो जंगल जाती थी, सुबह 4 बजे उठती थी, कई क्राइम हो जाते थे, ऐसी स्थिति में बीमारियां हो जाती थी। वो बदलाव, वो बहुत बड़ा बदलाव है। वैसे ही चूल्हे पे खाना बना बना के जो बीमारियां होती थी, वो बहुत बड़ा बदलाव था। वैसे ही महिलाओं को राजनीति में लाना एक बहुत बड़ा बदलाव था। वो पूरे देश के लिए बड़ा बदलाव था, देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा बदलाव था। ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ 33% महिलाओं के जीवन में ही बदलाव आएगा। ये इसका इम्पैक्ट लार्जर देन पिक्चर था, लार्जर देन लाइफ था। इसका इम्पैक्ट देश के 130 करोड़ लोगों को होता। तो आज जो उसका इम्पैक्ट या उसका जो फायदा नहीं मिल पाएगा देश के 130 करोड़ लोगों को, क्योंकि जाहिर तौर पे आप किसी को किसी तरीके से सोचते हैं, मैं बतौर महिला कोई एस्पेक्ट को किसी और तरीके से सोचती हूँ। और जो एक इमोशनल एस्पेक्ट महिलाओं के साथ देखा जाता है, तो जब कोई बिल बनता है, कोई स्थिति होती है, तो जब महिलाओं की पॉलिटिक्स भागीदारी होगी, पॉलिटिकल भागीदारी, तो उनके सोचने का नजरिया ज्यादा सुलझा हुआ होगा, शायद ज्यादा इमोशनल एस्पेक्ट के लिहाज से होगा। तो पॉलिटिक्स में भी वो संवेदनशीलता की और बढ़ा होता। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश की महिलाओं को संबोधित नहीं कर रहे, देश की आधी आबादी को, उन आधी आबादी के परिवारों को, उन आधी आबादी के बच्चों को, सबको संबोधित कर रहे हैं कि क्या हो सकता था और क्या नहीं हो पा रहा है, किस बदलाव की हम बात कर रहे थे जो कि नहीं हो पाएगी। इसमें ना बियॉन्ड धर्म है ये बात। तो तमाम बातों के साथ आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित करें। अदिति, विपक्ष देखिए इस जीत को बड़ी जीत के तौर पर दिखाने की कोशिश करता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से पूरी महिला ब्रिगेड इस वक्त मैदान में उतर चुकी है। देश के अलग अलग इलाकों में आज प्रदर्शन भी देखने को मिले। दिल्ली में भी सीएम रेखा गुप्ता हो, स्मृति ईरानी, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तमाम दिग्गज लगातार विपक्ष को इस पूरे मसले पर घेरने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि महिलाओं के अधिकारों के लिए जब विपक्ष को खड़े होना चाहिए था तो विपक्ष ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। देखिए, ये है जो मैं कह रही थी कि इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इसको एनकैश बीजेपी करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज प्रधानमंत्री के बोलने से जो लोगों के मानक पटल पर जो इम्पैक्ट आएगा वो भी बहुत बड़ा होगा। अब वो बंगाल चुनाव में दिखेगा, आपको तमिलनाडु चुनाव में दिखेगा, क्योंकि आपने देखा कि मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि डीएमके ने तमिलनाडु में ही मैसेज देने की कोशिश करी कि किस तरीके से पहले हमारी भाषा के साथ हुआ, हिंदी को थोपने की कोशिश की गई। आपको याद होगा हिंदी की लड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई है वहां पर। ठीक वैसे ही वहां पर ये कहा गया कि आप देखिए कि हमारे अधिकार भी लिए जाएंगे। हमने पढ़ाई पर फोकस किया, हमने सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया, लेकिन हमारा अधिकार। तो जिस तरीके से स्टैलिन ने उस बिल को जलाया, तमाम चीजें की, तो बीजेपी ने उसका कटाक्ष करते हुए उसी दिन, कल नहीं परसों ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच के बाद अमित शाह बोले कि हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, 50% सब्जेक्ट का बढ़ेगा। इसलिए बार बार एक तो दो चीजें हैं, एक ये कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको तोड़ना, दूसरा एक्सपोज भी करना कि कांग्रेस महिला विरोधी है, विपक्ष महिला विरोधी है। इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि अभी तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभी तो सिर्फ ये पटना महाराज, जो आप तस्वीरें उत्तर प्रदेश आंध्र की दिखा रहे हैं, असल में तो
घर घर, गांव गांव, गली गली, डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा और बताया जाएगा कि आपके घर कितनी महिलाएं हैं। सिर्फ वो आपको 1500 रुपए ही देना चाहते हैं, सिर्फ वो आपको 2000 रुपए ही देना चाहते हैं, बाकी तो आपका पॉलिटिकल उत्थान, आपका लार्जर उत्थान नहीं देखना चाहते, आपके विरोध में है। लेकिन वहीं आप देखिए, आज प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्नाव का जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि हम अपील करना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, हम चिट्ठी लिखेंगे कि आप 543 पे ही कर दीजिए। तो कांग्रेस भी डिफेंडिंग मोड में है और वो ये कह रही है कि भैया हम विरोध महिला आरक्षण के नहीं है, हम डिलिमिटेशन के हैं। हम चाहते हैं कि 2026 के सेंसस से हो, जिससे कि ओबीसी वर्ग को भी फायदा मिल सके। तो ये लड़ाई अभी बहुत दूर तक जानी है और आप मान लीजिए ये लड़ाई बहुत दूर, मतलब 2029 के चुनाव का एक मेजर एस्पेक्ट होगा। लेकिन इसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा बंगाल चुनाव में। बंगाल चुनाव में अगर महिलाओं का भारी समर्थन मिल गया, बीजेपी भारी आंकड़ों से अगर जीत जाती है, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये विपक्ष के लिए एक गड़बड़ हो गई है। उसी की कोशिश है, उसी के लिए आप देखिए अब सारे मुद्दे एक तरफ, महिलाओं के साथ जो गलत हुआ, महिलाओं के बिल को पास नहीं होने दिया, महिलाओं को इस पॉलिटिकल लाइन में आने से रोकने की जो ये हुकार है, ये इतनी तेज भरी जाएगी। लेकिन इसका पहला नतीजा, रुझान जो है वो बंगाल चुनाव के साथ आ जाएंगे, तमिलनाडु चुनाव के साथ आ जाएंगे कि आखिरकार इसका इम्पैक्ट कितना हुआ। लेकिन इम्पैक्ट हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी 2029 तक हर गली चौराहे कूचे पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती रहेगी जब तक कि महिलाएं को ये मैसेज पूरी तरीके से कन्वे ना हो जाए। ठीक है दीदी, आएंगे आपके पास। सरिता सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का भारत 24 पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत। सरिता सिंह, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है 8:30 बजे। महिला आरक्षण बिल को लेकर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। क्या कुछ बड़ी बातें उनके द्वारा आज कही जा सकती हैं? जी, अभी देखना है कि 8:30 बजे मोदी जी क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, क्योंकि महिलाओं का हक छीना गया है। और मुझे इस पे पहले से ही डाउट था, क्योंकि जो टाइमिंग को जिस टाइमिंग में सरकार ये चीज लेके आई है, उस टाइमिंग को लेके महिलाओं को भी शक था कि जहां पे आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों का चुनाव है और उस बीच में अचानक से एक दिन पहले नोटिफिकेशन देना और 3 दिन का सत्र रखना, ये कहीं ना कहीं सरकार को घेर रही है विपक्ष इसी वजह से। क्योंकि देखिए, ये जो है अभी सरकार का ये ही कहना था कि ये 2011 में जो जनगणना हुआ था उसी के ऊपर परिसीमन होगा और फिर जो है वो सीटें दी जाएंगी। लेकिन विपक्ष का ये कहना था कि जब जिस टाइम में 2023 में लागू हुआ था, आया था, उस टाइम ही विपक्ष ने पूरे दिल से स्वागत किया था, चाहे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हो, चाहे तमाम विपक्षी नेताओं ने बहुत खुशी से इसका जो है स्वागत किया था और महिलाओं के लिए आवाज उठाया था। और उनका सीधा सीधा कहना था कि आ गया है तो आप सरिता जी, सवाल तो यही है कि उस वक्त साथ दिया था, कल क्यों नहीं? महिलाओं की तो बात हो रही थी, महिलाओं के लिए तो बिल आ रहा था। ये उनका सीधा कहना था कि अगर हक मिल रहा है तो बराबर से मिले, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। अगर करना ही है तो फिर जनगणना करे, जाति गणना करे और उसके आधार पे सीट बांटे। लेकिन सरकार का ऐसा मानना नहीं था और जो विपक्ष है उनका यही कहना था कि अगर आप कर रहे हो तो फिर 2023 के ऊपर कर दो। और ठीक है सरिता जी, आपके पास आएंगे। मोमिता जी, एक छोटा सा रिएक्शन आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर, समय कम है, छोटा सा रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मोदी जी को भारत की हर बेटी, हर महिलाओं से मैं प्रणाम करती हूँ ये महत्वपूर्ण प्रयास करने के लिए, क्योंकि जो बिल ऑलरेडी 12 सितंबर 2023 में पारित हो गया था पार्लियामेंट में, वही को उसको ही वास्तव रूप देने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, इसके लिए उनको नमन करती हूँ। और मैं ये कहूंगी कि इसके लिए विरोध करना मतलब देश की नारी शक्ति को पीछे डालने का समान है मेरे हिसाब से, क्योंकि और टाइमिंग की करती हूँ तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यही सही टाइमिंग था। इसको लेकर पॉलिटिसाइज करना बिल्कुल भी उचित बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन मतलब चुनाव के पहले ऐसे कोई प्रकल्प की घोषणा करते हैं या कोई ऐसे मतलब कुछ लेकर आता है, तो इसको पॉलिटिसाइज करने का मतलब होता है कि सरकार के ऊपर सवाल उठाना, जो कि हक बनता है विरोधी का, ये मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ। पर ये टाइम फ्रेम लेकर बार बार जो सवाल की जा रही है, ठीक है मोमिता जी, सरिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। विपक्ष से अपनी बड़ी जीत तो बता रहा है, लेकिन बंगाल चुनाव और तमिलनाडु चुनाव में इसका क्या असर होगा, ये आने वाले समय में साफ पता चल जाएगा। जिस तरह से कल लोकसभा में विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपना विरोध जताया।